एक धातु में तांबा और जिंक का अनुपात 9:4 में है। 24 केजी तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा? देखिए, कहता है कि हमारे पास तांबा और जिंक है, तो ठीक है, लिख दीजिए इसको। तांबा है और जिंक है, और ये है 9:4, और इसमें बोलता है कि तांबा 9 अनुपात में है और जिंक 4 अनुपात में है। 24 केजी तांबा के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा? तो जिसका रेशियो दिया है, रेशियो तो दोनों का दिया है, तो किसी ना किसी का वजन देगा पहले, तो जिसका वजन देगा उसको उसके साथ बैलेंस करिए। जैसे आपके पास दे रहा 24 केजी तांबा, तो तांबा मेरे पास यहाँ कितना है? 9 रेशियो में। तो रेशियो में है हमारे पास 9 रेशियो में, और केजी में है 24 केजी। तो हम कह सकते हैं कि 9 रेशियो का वैल्यू 24 केजी, 1 रेशियो का वैल्यू 24/9 केजी। तो हमको कै रेशियो में पिघलाना है? 4 रेशियो में। तो 1 रेशियो का वैल्यू इतना, तो 4 रेशियो का वैल्यू गुना से 4 कर देंगे। अब यहाँ पर 3 तिया 9, 3 बटे 24, 8 चौका 32/3 का मतलब 10.2/3 केजी मुझे इसके साथ जिंक को पिघलाना पड़ेगा। एक बार फिर से, 2 रेशियो देगा और दोनों में से किसी एक का वजन देगा, तो जिसका वजन देगा उसको उसके साथ बैलेंस करिएगा। जैसे तांबा 9 रेशियो में है और जिंक 4 रेशियो में है, तो यहाँ 9 रेशियो में दिया है और वो बोलता है कि 24 केजी था, तो रेशियो में 9 था और केजी में 24 था, तो 9 रेशियो का वैल्यू 24 केजी, 1 रेशियो का वैल्यू 24/9 केजी। 1 रेशियो पर इसलिए आते हैं कि किसी भी वैल्यू पर एकदम आराम से फिर आप पहुंच सकते हैं। तो आपको 4 रेशियो में जिंक पिघलाना है, 4 में पिघलाना है। अभी 4 रेशियो कितना केजी के बराबर होगा ये खुद पता चल जाएगा। तो 9 रेशियो का वैल्यू 24 केजी, 1 रेशियो का वैल्यू 24/9 केजी, तो 4 रेशियो का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिए गुना से 4 से, काटे तो आया 32/3 यानी 10.2/3 केजी। यानी अब लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि 24 केजी तांबा के साथ 10.2/3 केजी जिंक को पिघलाना पड़ेगा। धातु ए का 60 केजी धातु बी का 100 केजी के साथ मिलाया गया। यदि धातु ए में सीसा और टीन का अनुपात 3:2 और धातु बी में टीन और तांबा का अनुपात 1:4, तो नए मिश्रण में टीन क्या होगा? मैं लिख के बताता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। धातु ए है और बी है। ए आपका 60 केजी है, बी आपका 100 केजी है, और ए में आपके साथ सीसा और टीन है, सीसा और टीन है, और बी में आपके साथ टीन और तांबा, टीन और तांबा। और ये जो रेशियो दिया हुआ है ये है 3:2, और ये वाला रेशियो है 1:4। देखिए मिलाना क्या है? टीन। मिलाना क्या है? टीन मिलाना। तो टीन जब हम मिलाएंगे तो पूछा गया आपसे कि जब हम टीन मिलाएंगे तो टीन कितना केजी होगा? जब मिलाएंगे तो जोड़ा ना जाता है। जैसे मान के चलिए कि 2 टाइप का चीज है, एगो 60 केजी है, एगो 100 केजी है। इसमें से टीन उठाना है और इसमें से भी टीने उठाना है, और दोनों को मिलाएंगे तो पूछा जा रहा है कि टीन कितना केजी बनेगा। तो सबसे पहला चीज देखिएगा कि ए में सीसा और टीन है जो कि 3:2 में है, तो टोटल दोनों मिला करके कितना रेशियो में है? 5 रेशियो में है, और टोटल वजन कितना है? 60 केजी। तो 5 रेशियो का वैल्यू 60 केजी, तो 1 रेशियो का वैल्यू 12 केजी। तो 1 का वैल्यू 12, तो 3 का वैल्यू 12 तिया 36, तो 12 दूना 24। देखिए दोनों मिला के 60 केजी हो गया। अब यहाँ आइए, यहाँ दोनों मिला के कितना है? 5 रेशियो में है, और यहाँ दोनों मिला के कितना है? 100 केजी। तो 5 रेशियो का वैल्यू 100 केजी, तो 1 रेशियो का वैल्यू 20 केजी। तो 1 का वैल्यू 20 केजी, तो 4 का वैल्यू 20 चौका 80 केजी। अब हम सेपरेट कर दिए, हमको पता चल गया कि इसमें 36 केजी और 34 केजी था, इसमें 20 केजी और 80 केजी था। आप इन दोनों में से केवल टीन को मिलाना चाहते हैं,
तो जब आप इन दोनों में से 3 को मिलाइएगा तो इसमें टीन हमारे पास 24 केजी था और इसमें टीन हमारे पास 20 केजी था। जब आप मिलाइएगा तो ये बन जाएगा 44 केजी। दोनों मिला के रेशियो 5, दोनों मिला के 60 केजी। 5 का वैल्यू 60, 1 का वैल्यू 12। तो हमको तो एग्जाम में बनाना होता था, हम केवल टीने पर बात करते, हम सिर्फ टीन पर ही फोकस करते, लेकिन चूंकि यहाँ ऐसे तो सब बता दे रहे हैं, तो यहाँ अगर एग्जाम में रहता तो 5 का वैल्यू 60, 1 का वैल्यू 12, 2 का वैल्यू 24 खाली लिखते, 5 का वैल्यू 100, 1 का वैल्यू 20, 1 का वैल्यू 20 खाली लिखते और यहाँ जोड़ते, आंसर आता डायरेक्ट 44 केजी। लेकिन सब कुछ आप देखिए, समझिए उसको। कई बार पूछा हुआ एग्जाम में सवाल है जी, 3 संख्या 3:2:5 के अनुपात में है, यदि इनके वर्गों का योग 1862 है तो दूसरी संख्या कितनी है? देखिए तो 3 को संख्या है, ABC आप मान सकते हैं, ABC मान लीजिए 3:2:5 में, इनके वर्गों का योग करेंगे तो 1862 होगा। अब आपको बताया गया है, आप चाहें तो x माने और नहीं माने तब कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा x मानिएगा ना तो रिस्क कम रहेगा। आगे बताऊंगा किस जगह पर गलत हो सकता है बिना x वाला में। जब कभी भी रेशियो दिया जाए और फिर उन्हीं रेशियो का वैल्यू अगर आपसे पूछा जाता है तो पहला काम करिए कि इनमें x से गुना कर लीजिए, आप x से गुना कर लीजिए। तो ये तो संख्या है, उसने कहा ना कि जब इनके वर्गों का योग करूंगा ना तब 1862 है। वर्गों का योग का मतलब हुआ कि स्क्वायर करके जोड़ेंगे ना तब 1862 आएगा। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9, स्क्वायर करेंगे तो 4, स्क्वायर करेंगे तो 25। अरे 3 का स्क्वायर 9, 4 का 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। स्क्वायर करके जब जोड़ेंगे ना तब आएगा 1862। स्क्वायर करके जोड़ेंगे तब आएगा 1162। तो ये 29, 38, ये आया आपका 38x² बराबर में 1862। आप इसे जैसे मन वैसे काट लें। आप जब इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा, धीरे धीरे काट लीजिएगा, पहले 2 से काटिएगा फिर 19 से आप काट लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर आप x नहीं माने होते ना तो गड़बड़ यही होता, आपका एक रेशियो का वैल्यू 49 आता, जबकि यहाँ x² का वैल्यू 49 है। तो x² का वैल्यू 49 है तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए? 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। यही अगर x नहीं माने होते तो रेशियो में ये गड़बड़ होता। देखिए आप कैसे किए होते, बिना x वाला में आप ये करते, 5 का स्क्वायर 25 और 4 29 और 9, 38 रेशियो का वैल्यू 1862, एक रेशियो का वैल्यू 49, ये गड़बड़ आप कर देते हैं। तो 1 का वैल्यू इसलिए नहीं आएगा ना क्योंकि आप इसको स्क्वायर न बनाए थे। तो स्क्वायर बनाए थे तो आपको एक बात समझना होगा कि ये स्क्वायर फॉर्मेट का वैल्यू है तो सिंपल फॉर्मेट का वैल्यू 7 आएगा। आपको ये बात समझना होगा, और नहीं समझ पाइएगा तो एग्जाम में जल्दी में गड़बड़ हो जाएगा। तो आप इसको x मान लीजिए, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। x² का वैल्यू 49 तो x का वैल्यू 7। आपसे पूछा गया दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितना है? 2x। दूसरी संख्या 2x, तो x का वैल्यू 7 तो 2x का वैल्यू 2 × 14। दूसरी संख्या हमारे पास कितना है? 14 है, 14। देखिए, यदि a अनुपात b दिया हुआ है, यदि a अनुपात b बराबर b अनुपात c, तो हमसे पूछा गया है a के पावर 4 और b के पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। थोड़ा समझिएगा इसमें, क्योंकि इस जगह पर थोड़ा सा बारीकी है। अनुपात का मतलब बट्टा बताए थे ना, तो इसको सॉल्व करिए। पहले बट्टा में लिखिए, तो a बटा में बराबर b बटा में तिरछा तिरछी गुना, तो b² और गुने ac, तो b² बराबर में ac। अब आप देखिए कि आपके पास क्या आया है, तो आपके पास स्क्वायर का वैल्यू आया है और आपसे क्या पूछा गया है? पावर 4 पूछा गया है। तो इसका मतलब आपको स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा।
तो इसी को स्क्वायर का स्क्वायर करिए पहले। ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अभी भी पावर 4 है, चलिए बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अभी भी पावर 4 है। उससे अब फायदा क्या होगा कि हम इसको उसमें रख सकते हैं। फिलहाल सुनिए, मैंने यहाँ इसको सॉल्व किया, अनुपात मतलब बट्टा, तिरछा तिरछी गुना किए, बी स्क्वायर बराबर ए सी आ गया। अब हमारे पास स्क्वायर का केवल वैल्यू है और यहाँ पर पावर 4 कर दिया गया है। तो पावर 4 कर दिया गया है तो हम इसको स्क्वायर का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, अभी भी पावर 4 है, लेकिन फर्क होगा ना कि हम यहाँ पर किसी का वैल्यू लिख सकते हैं। अब आप देखिए ए स्क्वायर कहीं है, ए है कहीं डायरेक्ट ए स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास है नहीं है। तो आपको क्या करना होगा कि आपके पास क्या है, तो बी स्क्वायर का वैल्यू है। आपके पास क्या है, बी स्क्वायर का वैल्यू है। तो बी स्क्वायर का वैल्यू है तो हम वहां रख लेंगे। ए स्क्वायर नहीं है हमारे पास, तो नहीं है तो इसको रखेंगे। लेकिन अब कैसे लिखेंगे, स्क्वायर मतलब 2 बार और क्यूब मतलब 3 बार लिखा जाता है। तो इसी को स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखिए ना, तो आपका आएगा ए स्क्वायर गुने ए स्क्वायर अभी भी पावर 4 है बराबर बी स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए सी, और फिर से क्या कर देना है होल स्क्वायर, स्क्वायर पहले से था। तो ये आपका ए स्क्वायर गुने ए स्क्वायर, अब गुना स्क्वायर क्या रहेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर खत्म, आंसर आया आपके पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर। सॉल्व करने में थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए अनुपात मतलब बट्टा, तो ए बाई बी बटा में बी बाई सी, तिरछा तिरछी गुना बी स्क्वायर ए सी। अब चूंकि स्क्वायर है इसलिए इसको स्क्वायर में तोड़ना होगा, तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। मेरे पास बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर नहीं है, तो इसको लिख देंगे, स्क्वायर मैंने 2 बार लिखेंगे, ए स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए तो AC को अगर मैं इस जगह पे रखूंगा तो AC पर स्क्वायर चढ़ेगा तो क्या बनाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बनाएगा, ए स्क्वायर खत्म, आंसर आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। और यही पूछा गया है। ये ऐसा टाइप है जो मैथ में भी पूछा जाता है और रीजनिंग में भी पूछा जाता है। अभी जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो आपको मैथ में भी काम आएगा और रीजनिंग में भी काम आएगा। देखिए हरिया के पास कुछ गाय एवं मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या, सिर मतलब हेड, यदि कुल सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है तो उसके पास मुर्गे कितने हैं। अगला सवाल फिर पढ़ देता हूँ क्योंकि 2 यहाँ सवाल हम बताएंगे। एक मैदान में कुछ बतख और कुछ बकरी है, कुल मिलाकर के 77 सिर और 224 पैर है, तो बकरी कितनी है। देखिए ऐसे सवाल में क्या पूछा जाता है, किसी भी जानवर का नाम ले सकता है, किसी भी पक्षी का नाम ले सकता है। तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको देखना है कि हमारे पास है 2 पैर के लिए। अब इस जगह पर कोई जानवर या कोई जीव का नाम ले, वो अपना मर्जी है उसका, ठीक है। 2 पैर के लिए, तो 2 पैर के लिए जैसे मुर्गी, कोई भी चिड़िया का नाम ले लेगा चलेगा। तो 2 पैर के लिए याद रखेंगे 4 गुने सिर माइनस पैर और बटा में 2। एक और होता है 4 पैर के लिए, 4 पैर के लिए, तो 4 पैर के लिए होगा 2 गुने सिर माइनस पैर और बटा में 2। कंफ्यूज मत होइएगा, जहां 2 गो पैर है वहां 4 से गुना किया गया है, और जहां पर 4 गो पैर है वहां 2 से गुना किया गया है, और बाकी सब ठीक है। तो जब कभी भी आपको 2 पैर के लिए, वो आप अपना जानवर या किसी पक्षी का नाम ले लेगा, 4 पैर के लिए किसी जानवर का नाम ले लेगा, तो जो भी होगा आपको ध्यान रखना है कि मुझे 2 पैर के लिए पता है और फिर 4 पैर के लिए पता है। तो मैं आपको दोनों सवाल एक ही बार बता देता हूँ। तो देखिए क्या बोलता है ना, पहला मैं बताता हूँ कि हरिया के पास कुछ गाय एवं मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है तो उसके पास मुर्गे कितने हैं। मुर्गा के कै गो पैर, 2 ठे। तो 2 पैर के लिए हमें ये फॉर्मूला पर जाना होगा। तो इस फॉर्मूला पर आइए। तो इस फॉर्मूला के लिए कहता है कि 4 गुने सिर, सिरों की संख्या बताइए 48 माइनस पैर, पैरों की संख्या बोलिए 140 बटा में 2। ये निकाल करके देगा कि
दो पैर वाले जो भी हैं जिसका नाम लिया है, जैसे मुर्गा बोला है, तो टोटल उसके पास कितने मुर्गे हैं ये पूछा गया है। तो याद रखेंगे 4 गुने सिर माइनस पैर। तो देखिए तो 8 चौका 32 और 4 चौका 16 और 3 19 माइनस 140 बटा में 2। 192 में से 192 में से 40 घटाइएगा तो कितना आएगा 52 और बटा में 2। इसके पास 26 को मुर्गा है, इसके पास 26 को मुर्गा है। अब रुक जाइए, पहला सवाल है इसलिए पूरा प्रूफ कर देता हूं मैं। इसके पास 26 को मुर्गा है, तो इसके पास गाय कितने होंगे? तो गाय के लिए क्या किया जाता है, ये वाला, तो ये वाला देखिए तो इसके पास कितने गाय होंगे, तो 2 गुने सिर का वो है 48 माइनस पैर कितना है 140 बटा में 2, 48 दूना 96। अब ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस वैलिड नहीं होता है। माइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि सब तो जानवर है। अब ये कोई माइनस में होंगे? आप कभी बोलते हैं कि मेरे पास 3 गो माइनस में गाय है, ऐसा नहीं ना होता है। तो यहाँ माइनस नहीं चलेगा, जो भी आएगा वो प्लस में चलेगा। तो 48 दूना 96, 140 में से 96 घटाएंगे 44, और ये भी पॉजिटिव में 44 बटा में 2, यानी आप इसको कह सकते हैं कि इसके पास 22 गो गाय है और इसके पास 26 गो मुर्गा है। ध्यान से, मुर्गा कै गो है 26 गो, गाय कै गो है 22 गो। तो आपसे सवाल कुछ भी ये पूछ सकता है, इसलिए मैं दोनों बता रहा हूँ। आपसे तो खैर जो पूछा था उसका आंसर हो गया, ठीक है। मैंने दोबारा इसलिए बताया ताकि आपको इसमें से जो पूछा जाए वो कर सके। अब सुनिए, यहाँ पर मुर्गा कै गो है 26 गो, गाय कै गो है 22 गो। तो अब हम यहाँ पर आते हैं कि सब है कि नहीं इसके पास। बोलिए, मुर्गा 26 गो है तो इनका हेड कै गो होगा, सिर 26 गो, गाय कै गो है 22 गो, तो सिर कै गो होगा 22 गो। जोड़िए इसको, बोला था कि 48 गो सिर है, 48 गो सिर है, ये हो गया मेरे पास। आगे आइए, मुर्गा कै गो है 26 गो, तो एक मुर्गा के कै गो पैर 2 गो पैर, तो 2 गो पैर, तो 26 मुर्गा के 52 गो पैर होगा। चलिए, एक गाय के 4 पैर, तो 22 गाय के 88 पैर, 140 पैर आ गया। तो यही ध्यान रखिएगा, आपको खैर इतना ही प्रूफ नहीं करना है, कि पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने बताया। और ये मैथ में भी आता है और रीजनिंग में भी, तो फिलहाल इसकी जरूरत आपको नहीं है, आपका सिर्फ यही करना है। तो याद रखेंगे, 2 पैर के लिए 4 गुने सिर माइनस पैर बटा 2, 4 पैर के लिए 2 गुने सिर माइनस पैर बटा में 2। आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए। जैसे 10 में से 15 घटाएंगे तब वो 5 लिखेंगे, 15 में से 10 घटाएंगे तो भी 5 लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका जो अगला है वो आप बना लीजिएगा। ये सवाल आपका CGL CHSL कई बार रिपीट है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, बनाने का थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। इसमें फॉर्मूला आपको काम करेगा। देखिए, 2 संख्याओं का अंतर, योगफल और गुणनफल का अनुपात 1:7:24 है। इन संख्याओं में छोटी संख्या क्या है? इन संख्याओं में छोटी संख्या क्या है? अब देखिएगा, क्या आपको 2 को संख्या पता है? तो आपको मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो 2 संख्या होंगे ना, 2 संख्या होंगे, एगो x होगा और एगो y हो गया। तो उसने कहा ना कि 2 संख्याओं का अंतर माने x माइनस y, अंतर मतलब माइनस है ना। 2 संख्याओं का अंतर 1 है, 2 संख्याओं का योगफल 7 है, 2 संख्याओं का योगफल 7 है, और 2 संख्याओं का गुणनफल 24 है। तो आपसे पूछा गया कि छोटी संख्या बताया जाए। अब ध्यान से, मेरे पास दोनों संख्या नहीं पता था, हमने दोनों मान लिया। हमने मान लिया कि एक संख्या x और दूसरा संख्या y रहा होगा। अब बोला कि 2 संख्या का अंतर 1, 2 संख्याओं का योगफल 7, 2 संख्याओं का गुणनफल 24। अब छोटी संख्या, तो अभी तुरंत मैंने बताया कि कभी भी रिस्क से अलग रहिए। जब भी रेशियो देगा, इन्हीं में से किसी का वैल्यू पूछेगा, आप पहले x से इनमें गुना जरूर करिए। तो आप मान लेते हैं कि ये इतना x है, ये इतना x है और ये इतना x है। अब आप उस फॉर्मूला को याद करिए, उस फॉर्मूला को जिसमें
x माइनस वाई भी हो, x प्लस वाई भी हो और एक्स वाई भी हो। तो आपको अलजेब्रा में मैं दो फॉर्मूला पढ़ाया था, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। अलजेब्रा नहीं पढ़े होंगे तो सुन लीजिए। दो फॉर्मूला होता है जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एगो ई होता है और एक और होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। अब हमको ये फॉर्मूला देख के खाली इतना बताइए कि ऊपरे वाला लगेगा कि नीचे वाला, बोलिए। क्लियर हो गया नीचे वाला? तो ये फॉर्मूला लगेगा आपके पास। तो जब ये फॉर्मूला आपके पास लगेगा तो खाली बैठाइए आप। तो जब आप इसको लिखे होंगे तो आपको लिखेंगे, हाँ इसमें देखिएगा यहाँ ए बी है ना, ए बी को एक्स वाई बोल रहा है यहाँ पे, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला नहीं। मैंने दोनों इसलिए बता दिया कि आपको काम करेगा कभी। अब इसको खाली रखिए, देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर 7x का स्क्वायर लिख दूं, बोलिए। अरे ये ना फॉर्मूला बोला है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना है? 7 है, 7x स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर x स्क्वायर, a माइनस बी x है, x का होल स्क्वायर x स्क्वायर बराबर में 4ab। तो ab का वैल्यू कितना है? 24। तो आपको लिखना होगा 4 गुने 24x। देखिए तो 7 का स्क्वायर 49 में से x स्क्वायर घटाइएगा 48x स्क्वायर बराबर 24 चौका 96x। इसका एक और x से ई x खत्म, ठीक है। अब आइए 48 दूना x का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 2, तो यहाँ रखेंगे तो 2 सते 14 और 24 दूना 48। खैर इसकी जरूरत हमारे पास अभी फिलहाल नहीं। हमारे पास अब है कि x प्लस वाई 14, x माइनस वाई 2, फिर लिखना पड़ेगा आपको। खैर स्पीड में बनाइएगा तो बन जाएगा। x प्लस वाई 14, x माइनस वाई आपका कितना आया? 2। ये बचपन में आप सॉल्व किए हैं। प्लस माइनस क्या होगा? कटेगा, x और x 2x, 14 और 2 16। x का वैल्यू 8 में कितना जोड़े कि 14 बन जाए? 6। तो y का वैल्यू 6, छोटी संख्या कम 6। तो इसमें भी आपको फॉर्मूला जानना पड़ेगा। इसमें अलजेब्रा का फॉर्मेट है। खैर अलजेब्रा जब पढ़ लीजिएगा तो सब चीज तो आपको याद हो जाएगा। एक बार फिर से समझा जाए। हमारे पास ये फॉर्मूला था, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। तो हम यहीं पे रखे हैं केवल, ये दिक्कत नहीं ना है। अरे हमारे पास दो संख्या था, हमने एगो संख्या को x और एक को y मान लिया। अंतर का मतलब माइनस, तो दो संख्याओं का अंतर 1 है। दो संख्याओं का योगफल माने जोड़ना 7 है, और गुणनफल माने गुना करना 24 है। संख्या में रेशियो में पहले x से सब में गुना कर दिए ताकि इसका वास्तविक जो वैल्यू आएगा ना वो x का रखने पर आ जाएगा। अब आइए सॉल्व करिए। तो ये क्लियर हो गया कि हमें ई वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए था। तो ये वाला फॉर्मूला जब हमें लगाना चाहिए था तो हम क्या करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए। तो a प्लस बी कितना है? 7 का स्क्वायर कर दिए। a माइनस बी चाहिए, तो a माइनस बी x है, एक का कोई वैल्यू नहीं होता है ना, x, तो x का स्क्वायर कर दिए बराबर 4ab चाहिए। तो ab कितना है? 24 है, तो 4 गुने 24 करेंगे। अब देखिए ई x से इसका स्क्वायर वाला x खत्म, एगो x बचा, 2 से काटे मतलब 24, 48 से काटे 2 बार में 96, x का वैल्यू 2 आया। तो x का वैल्यू 2 आया, तो 2 था, 2 सत्ते 14 था और 24 दूना 48 था। अब आपसे कहा गया कि हमें छोटी संख्या चाहिए। तो बताइए x प्लस वाई अगर 14 है और x माइनस वाई 2 है तो प्लस माइनस खत्म, x और x 2x, 14 और 2 16, तो 2x का वैल्यू 16, तो x का वैल्यू 8। अब अगर x 8 है तो x में कितना जोड़े कि 14 बन जाए, तो आप कहेंगे 6, तो y का वैल्यू कितना रह गया? 6। अब इन दोनों में छोटी संख्या कौन है? 6। कल से दूसरा बुक से पढ़ाएंगे।